अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे मैं स्मार्टली ग्रोसरी करती हूं और उसको ऑर्गेनाइज करती हूं। वैसे ग्रोसरी तो हम सभी करते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि हम इसको स्मार्टली कैसे कर सकते हैं। तो जितना एफिशिएंटली और वाइजली हम ग्रोसरी को करेंगे उतना ही पूरा मंथ हमारा अच्छा गुजरेगा। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि बहुत सी चीज़ें हम एक्सेसिव ले आते हैं, वो उस मंथ में यूज़ तो नहीं होती लेकिन पड़े पड़े ख़राब हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से पैसे तो वेस्ट होते ही हैं और उसके साथ साथ रिस्क की जो बेकदरी भी होती है, जो कि अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमें इस चीज़ से बचना चाहिए और हमें अवॉइड करना चाहिए कि रिस्क की बेहुरमती ना हो, क्योंकि जहाँ पे रिस्क की कदर नहीं होती ना, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं और रिस्क में तंगी का बायस बनती है ये चीज़। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं ग्रोसरी करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट काम करती हूँ, जो कि हर मंथ में करती हूँ, और उसकी वजह से मैं अच्छे से ग्रोसरी कर पाती हूँ और पूरा मंथ हम उस ग्रोसरी को इंजॉय करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी, इंशाल्लाह वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहला जो काम है, मैंने किचन में एक सेप्टर नोटबुक रखी हुई है और जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है तो मैं उसमें उसको नोट डाउन कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि जब मैं मंथली ग्रोसरी लिस्ट बनाती हूँ तो मुझे बार बार जाके किचन में चेक नहीं करना पड़ता कि कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ लाने वाली है। मैं जस्ट वो लिस्ट को चेक करती हूँ और मेरे लिए ईजी हो जाता है ग्रोसरी लिस्ट को प्रिपेयर करना। दूसरी जो चीज़ है, मैंने ग्रोसरी के लिए एक सेपरेट नोटबुक रखी है। एक तो मैंने किचन में रखी हुई है, एक जो मैं हर मंथ ग्रोसरी लिस्ट बनाती हूँ उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट नोटबुक रखी है। मैं ये नहीं करती कि आज मैंने ग्रोसरी लिस्ट बनानी है तो मैं कोई भी पेज लेके उस पर बना लूँगी, नेक्स्ट मंथ फिर मैं कोई पेज ढूंढूंगी और उस पर मैं बना लूँगी। मैं एक प्रॉपर इसके लिए सेपरेट नोटबुक रखती हूँ और हर मंथ मैं उसी के अंदर अपनी ग्रोसरी लिस्ट को प्रिपेयर करती हूँ। इससे क्या होता है कि करंटली जो आप लिस्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं लास्ट मंथ से आपको हेल्प हो जाती है और आप चेक कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें लास्ट मंथ मैंने ली थी और कौन सी चीज़ें जो हैं वो स्किप हो गई थी, तो वो आप नेक्स्ट मंथ में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद जो मैं करती हूँ, किचन में जो मैंने नोटबुक रखी होती है मैं उसमें मेंशन कर लेती हूँ कि कौन सी दाल और स्पाइस इस मंथ में यूज़ नहीं हुआ और वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो नेक्स्ट मंथ में मैंने वो वाली चीज़ नहीं लेके आनी। इस तरह से कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं आती और उन्हीं पैसों से आपके किचन का कोई दूसरा आइटम आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट मैं काम करती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी है और उसकी भी बहुत सारी चीज़ें मंथली आनी होती हैं किचन की चीज़ों के अलावा, तो वो तो जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं वो तभी मैंने लेके आनी है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं गोनी की जो चीज़ें हैं उसके लिए भी एक सेपरेट लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ जो वो फ्रीक्वेंटली खाती है वो कब कितनी लेके आनी है और जो चीज़ें वो कम खाती है वो कितनी लेके आनी है। तो जो चीज़ें वो फ्रीक्वेंटली खाती है वो हम बल्क में ले आते हैं पूरे मंथ के लिए, और जो चीज़ें वो कम खाती है तो वो हम इन बिटवीन जाके ले आते हैं। जैसे कि नगेट्स और बर्गर पैटीज़, इनको हम बल्क में ले आते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू रेगुलर पैक जब फैमिली पैक लेते हैं वो तो एक तो वो चीप मिल जाता है और दूसरा जो उसमें है क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और इससे हमें थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, मार्ट में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ओवर प्राइस्ड होती हैं। कुछ चीज़ें तो होती हैं जो आपको लोकल मार्केट में भी वही रेट मिल जाता है और मार्ट्स में भी वही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लोकल मार्केट में चीप मिलती हैं लेकिन मार्ट में वो ओवर प्राइस्ड होती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम सारी ग्रोसरी एक ही जगह से नहीं करते। मार्ट से जो चीज़ें मुझे लग रहा होता है कि ये तो बाहर भी ऐसे ही मिलेंगी, वो चीज़ें हम मार्ट से ले लेते हैं, और कुछ चीज़ें हैं वो जो बड़े डीपी स्टोर्स होते हैं वो हम वहाँ से लेते हैं। जैसे कि राइस, आटा, कुकिंग ऑयल और घी वगैरह, ये हम बड़े डिपो से लेते हैं, क्योंकि जो राइस है वो एक तो अच्छी क्वालिटी का आपको कम प्राइस में डिपो से मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू मार्ट, और आप राइस की क्वालिटी भी चेक करके अपनी मर्ज़ी का राइस ले सकते हैं। इसी तरह जो आटा है, हमारी अब छोटी फैमिली है तो हमारा इतना ज़्यादा आटा नहीं यूज़ होता। जो बड़ी फैमिलीज़ हैं वो जो बड़ा मिलता है 20 kg का या 15 kg का, वो वाला अगर वो थैला ले लें तो उनका पूरा मन चल जाता है। लेकिन हम ज़्यादा राइस खाते हैं तो हम राइस ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं एज़ कम्पेयर टू आटा। तो मार्ट में तो क्या होता है, एक फ़िक्स आपको मिलता है ना बॉक्स, उससे कम तो आप नहीं ले सकते। इसलिए हम बड़े डिपो से ले लेते हैं कि जितना हमारा एक मंथ का यूज़ होगा हम उतना ले लेते हैं, क्योंकि जो आटा है वो भी पड़ा पड़ा थोड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनमें बग्स आ जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम मार्ट से आटा नहीं लेते, बड़े डिपो से ले लेते हैं, और वहाँ से कुछ चीप भी मिल जाता है और कम भी हम ले सकते हैं। इस तरह भी आपके पैसे सेव हो सकते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद जो एक चीज़ मुझे बहुत हेल्पफुल लगती है और मैंने चीज़ को नोटिस भी किया है कि जब तक मैं ये नहीं करती थी, हमेशा जो मेरा किचन है ना वो बजट उसका आउट हो जाता था, बहुत सी चीज़ें एक्सेसिव आ जाती थी और बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाती थी जी। तो वो है मील प्लानिंग। तो मील प्लानिंग करने से भी बहुत हेल्प हो जाती है ग्रोसरी में, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो इस मंथ इम्पॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं भी आएंगी तो आपका काम चल सकता है। तो मैं मील प्लानिंग कैसे करती हूँ इस पर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आई होप वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अच्छा जी, उसके बाद है कि जो मैं ग्रोसरी की लिस्ट बनाती हूँ उसको मैं प्रॉपर टाइम दे के बनाती हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ सबको पता होता है कि हमने ग्रोसरी करनी है। इसी तरह जब मंथ का लास्ट होता है तो मुझे पता होता है कि अभी 2-3 दिनों में हमने ग्रोसरी करनी है, तो मैं एक दिन प्रॉपर बैठ के अच्छे से जितना भी टाइम कंज्यूम हो उतना टाइम लगा के मैं अच्छे से लिस्ट को प्रिपेयर करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम जल्दी जल्दी में लिस्ट बनाते हैं, रैंडमली कुछ चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती हैं और बहुत सी One चीज़ें स्किप hour हो जाती later. हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि अननेसेसरी चीज़ें तो आ जाती हैं ग्रोसरी में, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हमें तब याद नहीं आती और वो स्किप हो जाती हैं। तो जो अननेसेसरी चीज़ें आई हैं उस पे उस मंथ के तो आपके पैसे वेस्ट हो गए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आनी थी वो आपको याद नहीं रहा, तो वो अब क्या करेंगे हम। इसीलिए जब भी लिस्ट बनानी है उसको मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ, कोई हरी नहीं करती। इसीलिए मैं स्मार्टली ग्रोसरी करती हूँ। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, स्मार्टली ग्रोसरी इसी को कहते हैं कि हमें अपनी गलतियों से सीखें। मैंने भी अपनी गलतियों से सीखा है। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, बस रैंडमली पेज उठाया बना लिया, और जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि नहीं ऐसे करूँगी तो किचन अच्छे से मैनेज होगा, तो बस वही चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो खैर नेक्स्ट जो काम है, हम जिस दिन ग्रोसरी करते हैं मैं ट्राई करती हूँ कि उसी दिन मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। अगर उसी दिन पॉसिबल नहीं है तो नेक्स्ट डे तो लाजमी मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ग्रोसरी में ऐसे होती हैं जिनके टूटने का और ख़राब होने का जो होता है ना वो डर होता है। जैसे कि एग्स, ब्रेड, आटा और जो होती हैं ग्लास जार्स वाली बोतल, क्योंकि अगर मैंने सामान रखा है मेरे अलावा कोई भी किचन में जाएगा उसको तो नहीं पता कि कौन से शॉपर में कौन सी चीज़ है। अगर किसी को कुछ चाहिए है तो वो वहाँ से लेगा, तो मिसप्लेस होने की वजह से भी कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जिस दिन ग्रोसरी करूँ मैं उसी दिन ही उसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। अच्छा, ये तो होगी सारी ग्रोसरी की बात, और अब हम आ जाते हैं ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करने की तरफ। तो ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए घर में जो पहले से मौजूद कंटेनर्स होते हैं मैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ। जैसे कि हमारे पिकल्स के जार होते हैं उनको मैं यूज़ कर लेती हूँ, जो जैम के जार होते हैं, घी की जो बकेट्स होती हैं उनको मैं स्टोरेज के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अब जैसे गोनी स्प्रिंकल खाती है शौक से, चेरी खाती है, तो जिस बॉक्स में वो चीज़ें आती हैं जब वो फिनिश हो जाती है उसकी, तो मैं उनको वॉश करके कैबिनेट में रख देती हूँ, और जब मैंने ऑर्गेनाइज़ करना होता है ग्रोसरी को तो मैं उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो घर में ऑलरेडी मौजूद होती हैं चीज़ें उन कंटेनर्स को यूज़ करके मैं ग्रोसरी को स्टोर कर लेती हूँ, और मुझे सेपरेटली कोई बॉक्सेस या कोई बकेट्स या कोई जार्स नहीं परचेज़ करने पड़ते, और इससे भी काफ़ी जो है पैसे सेव हो जाते हैं। अब मेरे पास जो मोस्टली जार्स हैं वो वही हैं जिनको मैंने रीयूज़ किया है। उनमें बहुत सारे जो जार्स हैं वो हैं पिकल्स के, उसके बाद जैम्स के, फिर जो गोनी की हम स्प्रिंकल्स लेके आते हैं वो वाले हैं जार्स। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं कभी भी शॉपर्स में चीज़ों को नहीं रखती। मैं जार्स में और बकेट्स में और एयर टाइट जो कंटेनर्स होते हैं ना उनमें चीज़ों को रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एयर टाइट रखने में जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं और उनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट